तो सत्संग रोजाना ही होते हैं। सत्संग को जानने वाले, सत्संग को समझने वालों के लिए सत्संग तो गुरु के दर्शन में, बल्कि जब गुरु दरबार में आ जाते हो उसी समय ही सत्संग शुरू हो जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए शुरू होता है जिनकी भावना भक्ति में, परोपकार में, परमार्थ में, जिनका ध्यान लगा होता है। और जो संसारी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं तो उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि सत्संग नाम समझने का है। अब नाम की कितनी व्याख्या की जाएगी, कितनी आपको ये बातें समझाई जाएंगी कि हमें कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, और क्या जानने के बाद भी उन कर्मों को छोड़ देते हैं हम। क्या उन पाप कर्मों से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं कि नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा सुना जाता है कि सत्संगी ही सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आम लोग भी ऐसा नहीं करते जो सत्संगी कर जाते हैं, क्योंकि सत्संग तो इंसान के सुधार के लिए है, बुराइयां छुटाने के लिए है, सच्चाई के रास्ते पर चलाने के लिए है। और आप शायद ये बातों में भेद नहीं कर सकते कि झूठ क्या है, पाप क्या है, सत्य क्या है। अगर उनको समझ जाओ तो पता लगेगा। अगर एक चीज़ को पकड़ के हम बैठ गए और उसका मतलब ही नहीं समझे इसका मतलब क्या है। मान लिया झूठ एक बड़ी से बड़ी बुरी बात है, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब समझते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से सारी की सारी जितनी भी बुराइयां हैं सब आ जाती हैं। झूठ बोलने वाला चोरी भी करेगा, क्यों झूठ बोलनी है, झूठ बोल चोरी करके कह देगा मैंने करी नहीं। निंदा भी करेगा, निंदा करके कह देगा मैंने करी नहीं, झूठ बोल देगा। और दूसरी बातें भी करके कह देगा मैंने नहीं की। लेकिन इस बात की करड़ी अपने मन में तसल्ली कर ले कि मुझे बुरे काम या जो भी पाप कर्म हैं या जो भी गलत बुराइयां हैं उसके लिए मुझे झूठ नहीं बोलना। क्योंकि जो झूठ का सहारा ले लेता है फिर वो बुराइयां उससे निकलती नहीं। परंतु उसी झूठ को दूसरे रूप में अगर देखा जाए, बुराई है, लेकिन किसी आदमी की अगर जान बचती है तो उस झूठ का और उस सत्य का तुलनात्मक ढंग से सोच के विचार के देखो कि किसी को बचाने में, झूठ बोलने में, झूठ नहीं वो सत्य हो जाती है, वो पुण्य हो जाता है, पाप कर्म नहीं रहता है। तो झूठ वो, लेकिन वो झूठ किसी का हित करने के लिए बोली। जिस झूठ को तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने हित के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो वो पाप है, वो झूठ है। लेकिन किसी के कल्याण के लिए और किसी के हित के लिए तुमने झूठ अगर बोल दी या किसी की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा कर दिया तो तुमने बहुत बड़ा पुण्य भी कर लिया। इसलिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करने में हमारा हित है। हित का मतलब हमारा लालच और स्वार्थ नहीं। जो काम अगर हमारे खुद के लालच के लिए, निजी लालच और स्वार्थ के लिए करते हैं, वो चीज़ें सारी की सारी इंसान के लिए पाप कर्म की बन जाती हैं। अपना हित भी कौन सा होना चाहिए, जो सच्चाई के साथ बरतते वो होना चाहिए।
नाम और मंत्र को तुम 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 6 अक्षर का मंत्र लेके कभी सोचते हो कि हम उसका जाप करके तर जाएंगे? वो नहीं तैरता। उस मंत्र के मायने और अर्थ क्या है? उस नाम का अगर तुम देखोगे तो सहारा क्या है उसका? उस नाम का मतलब यही होता है, जिसने वो नाम भक्ति प्राप्त की है, जो प्रभु के नाम से जुड़ गया है, प्रभु में कोई अवगुण नहीं है, ये बुराइयां उसमें नहीं है। उन बुराइयों को साथ लेते हो, जबान से उस नाम का सहारा और ओट लेके कहते हो मैंने गुरु से नाम ले लिया, मंत्र ले लिया, मैं भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ। ध्यान किस चीज़ का करते हो? वो ध्यान करना नहीं है। ध्यान तुम्हारा जब होगा, ये कई सुनी सुनाई बातों को सत्संगों में बातें सुन लेते हो, वो बात जिस ढंग से कही जाती है आप उसी बात को सोचते हो कि हम उन्हीं बातों का सहारा लेके चलें। गुरु का वचन होता है, वो तुम्हें सुधारता है, रास्ता दिखाता है। लेकिन उन बातों जैसे कह दिया कि भाई अंतर में जाओगे, प्रकाश का देखना, ज्योति का देखना, शब्द का सुनना, ये चीज़ें बहुत कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे? आप इन सुनी सुनाई बातों को कहोगे जी पहले तो मेरा ध्यान लगता था, अब नहीं लगता। वो झूठा साबित हो जाता है। कैसे? आप कहाँ से आए हो या कोई नई चीज़ देखने के लिए कहीं जाओ, आप वो चीज़ आपने एक बार देख ली तो मैं कहता हूँ जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। अगर कोई ये कहता है कि मैं वहाँ गया तो था लेकिन वो चीज़ मैं भूल गया, मैं कहाँ गया था, इसका मतलब तुमने देखी नहीं हो। तो सुनी सुनाई बात निज का अनुभव करना चाहते हो तो उस नाम को सच्चे मन से, उसका पहला तरीका है कि उस नाम का सुमन और अभ्यास ऐसा करो कि उस नाम में और तुम में भेद ना रहे। परंतु उस नाम के जपने से पहले मैंने आपको जो बातें बताई कि उन चीज़ों तुम एक दूसरे से प्रेम करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, सेवा करो, धैर्य रखो, क्रोध ना करो, लालच ना करो, स्वार्थ के लिए किसी के साथ दगा धोखा ना करो, किसी का किसी भी प्रकार से दिल ना दुखाओ, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो। ये चीज़ें तुम्हारा कल्याण कर देंगी। इतिहास ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है जिन्होंने नाम को नहीं जाना लेकिन सेवा की, प्रेम किया, सच्चाई के रास्ते पे चले, उनका कल्याण हुआ। श्रवण कुमार ने कौन गुरु बनाया, किस धर्म को अपनाया? श्रवण कुमार ने तो अपने माँ बाप को ही लेके उनकी सेवा करता था, क्या उसका कल्याण नहीं हुआ? बताओ उन्होंने क्या किया था, कौन गुरु था उसका? गुरु नाम तो ज्ञान का है। गुरु के पास जाके तुम अपनी समझ को, अपनी निरख परख करो कि क्या मैं सही रास्ते पे चलता हूँ। बार बार कहते हो सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार जाते हो, बारंबार जाते हो, क्या मान ली बातें? गुरु वचन को मानते नहीं, गुरु आज्ञा में चलते नहीं, गुरु जो कहते हो करते नहीं, वो गुरु भक्ति नहीं है। मनमुखी काम करते हो, गुरुमुखी काम नहीं करते। गुरु की आज्ञा का पालन जब करते हो गुरुमुखी काम है, उसमें तुम्हारा कोई किसी प्रकार का भी नुकसान या हानि नहीं हो सकती। लेकिन अगर मनमुखी काम करोगे, मन मर्जी के, क्योंकि मन मर्जी के जो काम किए जाएंगे वो निजी स्वार्थ के बन जाते हैं। निजी स्वार्थ के लिए जो काम करते हो तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि आप कर बैठते हो, और जो भी कर्म करते हो उसका कर्म फल अवश्य बनता है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है। अगर भक्ति का कर्म किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। कर्म तो सब करेंगे, कर्म सब करते हैं, लेकिन भक्त लोग कर्म करते हुए भी अकर्म होते हैं। वो उस कर्म में कोई भी किसी प्रकार की ये आस्था नहीं रखते कि मुझे इस कर्म के बदले में कुछ प्राप्त हो ना।
भक्ति करते हुए भी वो इस चीज़ की आस नहीं रखते कि हमें मुक्ति मिले। अगर उसके लिए भी करते हो या संसारी पदार्थों के लिए, एक तरह की नहीं है। भक्ति में सब चीज़ों का स्वार्थ है हमारा। संसारी जीव हैं, पारिवारिक इंसान हैं, समाज में रहते हैं, ज़रूरतें हैं हमारी, स्वार्थ है। लेकिन उस स्वार्थ में लालच नहीं होना चाहिए, उस स्वार्थ में कपट नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के लिए काम करते हैं, स्वार्थ नहीं करेंगे तो किसी कर्म के ही नहीं रहेंगे हम। उस स्वार्थ के लिए, अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन उस स्वार्थ में किसी भी प्रकार का लालच नहीं हो, उसमें बेईमाना नहीं हो, झूठ कपट का काम नहीं हो, वो स्वार्थ है। दूसरा चीज है परोपकार और परमार्थ। दूसरे का हित करने से, दूसरे का हित करने में तुम्हारी सेवा आ जाती है। तन की सेवा करो, मन की करो, धन की करो, लेकिन जो सूरत की सेवा करोगे वो तो तुम्हारी होगी, वो तो तुम्हारा कल्याण और हित करेगी। लेकिन बाकी जो सेवा करते हो संसारी चीज़ों के लिए होगी, वो संसारी चीज़ों के लिए होगी। जिस प्रकार से ये संसार त्रिगुणात्मक है, भक्ति भी 3 प्रकार की बन जाती है। एक रजोगुणी है, एक सतोगुणी है और एक तमोगुणी है। तमोगुणी भक्ति हम क्या करते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, हमारे ख्याल और विचार में वो बातें आती हैं, ध्यान में जब जाते हैं वो चीज़ें याद आती हैं, तो उस टाइम पे जो तुम सुमरण करते हो नाम का, और सुमरण करते हुए उस बात को लेके अगर करते हो तो इसका मतलब है तुम उसका भला नहीं चाहते। ये तमोगुणी है, ये तमोगुणी है, आपने उसका नुकसान करने के लिए ऐसा किया है। रजोगुणी भक्ति क्या है? तुम्हारे अपने निजी काम हैं, सोचते हो मेरी रोजी रोजगार लग जाए, लड़के की शादी हो जाए, मेरी गरीबी मिट जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, दुनियादारी के लाखों काम हैं, उस काम को लेके करोगे, वो हमारे रजोगुणी है। वो रजोगुणी काम के लिए करते हैं कि हे प्रभु, नहीं कहते, जबान से भी कहते हे मालिक, हे सतगुरु, मेरा ये काम कर। वो रजोगुणी है हमारा, वो भी स्वार्थ। लेकिन सतोगुणी भक्ति वो है, ना तो किसी के बुराई के लिए सोच के किए करना चाहिए, और ना ही हमें किसी चीज और पदार्थ की मन में कामना रख के करनी चाहिए। कामना रहित होके करो, कामना रहित होके करोगे, वासना रहित है वो। जब वासना है तुम्हारी या कामना है किसी चीज को प्राप्त करने की, तो तब तक वो हमारा स्वार्थी है। जब कामना अपने राधा स्वामी मत में लिखी है ये बात, कई बार मैं सत्संगों में उस बात को कहता हूँ, मुझे बार बार याद आती है कि मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लागे। भक्ति प्यारी लागने का मतलब क्या है? वो सतोगुणी भक्ति है कि जिसमें सिर्फ मालिक की सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए, अपनी शांति के लिए ही वो ध्यान किया जाए, नाम का सुमरण किया जाए, उसी का अभ्यास किया जाए। वो कैसे होगा? निर्विकल्प भक्ति बोलते हैं उसको। कोई भी संकल्प नहीं होना चाहिए मन में, कोई विचार और ख्याल नहीं होना चाहिए उस चीज़ के सिवाय। संसारी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, चिंताओं को लेके बैठ जाते हैं, तो ध्यान नहीं लगता, सुमरण नहीं होगा, कोई अभ्यास नहीं बनेगा, सिर्फ मन के खेल में रह जाओगे। करते करते ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मन कहाँ एक अर्ध चेतना में चला जाएगा और उसमें अनेक प्रकार का कोई भी ख्याल उठेगा। आप जागृत अवस्था में आके कहोगे ध्यान में मेरे साथ ये हुआ। जैसे कि सपने में भी कितनी चीजें देख लेते हो, उसी प्रकार से वो एक स्वप्न रूप में हो जाएगा। ना तो तुम्हारा ध्यान होगा उस टाइम पे, और ना ही तुम चेतन रहोगे। अर्ध चेतन मन में जब किसी प्रकार के ख्याल और संकल्प जो उठ के तुम्हें ध्यान में आ जाएंगे, वो तुम उठने के बाद कहोगे मुझे ध्यान में देखा, वो ध्यान में नहीं। वो तुम संकल्प लेके बैठे थे, वो संकल्प भी तुम्हारे पुनरावृत्ति करते हैं, दोबारा दोबारा तुम्हारे मन और ख्याल और मानस पटल पे आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम
गुरु के वचन को लेके, गुरु स्वरूप को लेके, गुरु के गुणों को याद करके या प्रभु को कहो, एक ही बात है। पलटू साहब कहते हैं ना, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भात जाने। फूल में बास जो काठ में आ गए, संत में राम इस भात जाने। दास पलटू कर संत में राम है, राम में संति सत्य माने। उनमें भेद नहीं है। कभी ये सोचते हो कि अपनी पूजा कराने के लिए कहते हैं, नहीं, गुरु को अपनी पूजा की जरूरत नहीं होती। वो गुरु ही नहीं है जो अपनी पूजा के लिए काम करते हो, पाखंडी है। उनको पूजा की जरूरत क्या है? वो तो खुद किसी की पूजा करते हैं। वो तो आपको भी उन्हीं की पूजा करने के योग्य बनाते हैं, उसी का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हमें एहसान है गुरु का, क्योंकि वो नहीं मिलते, नहीं बताते तो हम कहाँ जाते, किस रास्ते पे चलते, हमारा कल्याण उद्धार कैसे होता। इसलिए जब गुरु के वचन को मान के उन्हीं का ख्याल करते हुए जब हम अभ्यास में जाते हैं और दूसरा कोई ख्याल ना रहे, तो वो हमारी भक्ति होगी, वो सच्ची होगी। इधर उधर का भटकाव नहीं रहेगा। सिर्फ हमें अरे मन में गुरु भक्ति, गुरु के वचन, गुरु के गुण, गुरु के जितने भी बताए हुए नुक्से और नुक्ते, वो हमारे जीवन को राह देंगे। हमारे मन में धैर्य आएगा और संतोष आ जाएगा। और जब इंसान को ये चीजें ध्यान में मिलनी शुरू हो जाए, तो समझो जब ध्यान लगता है। इन चक्रों में पढ़ के कोई कहता है मुझे सबक सुनता है, मुझे मंजिल देखनी है, मुझे ये करना है, वो तुम्हारी, मैं कहूँगा कि उनकी लालसा रखो, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करो। सुनी सुनाई बात या किताबों की लिखी हुई बात पे मत जाओ। अपना अनुभव करके जब उनको देखोगे, तुम्हें अनुभव क्या होता है। मेरी कही हुई, दूसरे की लिखी हुई बातों को तुम अपने उठाए फिरते हो, खामखा का वजन ढोते हो। अभ्यास के बारे में कहा है मैंने, सुधारवादी बातें, चेतावनी की जो बातें हैं, वो तुम्हारे जो रास्ता दिखाने वाली बातें, उनको नहीं छोड़ना। वही तो सच्चे गुरु भक्ति की ओर लेके जाएंगी। लेकिन उन बातों के लिए जो आंतरिक अभ्यास करते हो, उसके लिए खुद का अनुभव करो। जो खुद का अनुभव नहीं करता ना, और इन बातों को कहता है कि मुझे शब्द, धुन, प्रकाश, नूरी रूप, ये चीजें कुछ एक बातें हैं गिनी चुनी, जिनको सत्संगी याद कर लेते और करते हैं। मैं ऐसे गुरु बता दूं, कभी गुरु के पास गए नहीं, कभी गुरु को ही नहीं पता था ज्ञान का, अब वो भी गुरु बने बैठे। उनको यही नहीं पता नाम क्या है, क्यों खुद उन्होंने अभ्यास किया नहीं, गुरु के संग कभी रहे नहीं, गुरु की सेवा कभी की नहीं, गुरु के वचन की पालना कभी की नहीं, गुरु भक्ति उसने करी नहीं, तो उसके पास कैसे ज्ञान आ जाएगा। अरे आग के पास जाओगे तो तुम्हें गर्मी मिलेगी, पानी के पास जाओगे ठंडक मिलेगी, तो गुरु के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो गया ही नहीं तो उसको कैसे मिल गया। तो वो ये पाखंडी दुकान चलाने वाले लोग झूठा बकते हैं, उनने भी सुन लिया नाम कि ये नाम है, चेलों को क्या देंगे, वो उनके पास है ही नहीं। जब ना उनका निजी अनुभव है, ना उनको कोई और दूसरे अनुभव है। अगर तुम्हें कुछ भी मिलना है तो गुरु के हुक्म से, गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से चलो। गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है उसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। तुम ये सिर आगे अड़ा के कहते हैं उनके आशीर्वाद दे दो, वो आशीर्वाद तो है, सही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद है कि गुरु ने जो बात बताई है वो आशीर्वाद है, उस वचन की पालना करो, वो आशीर्वाद काम करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।